दोस्तों नमस्कार। मित्रों, इस देश पे जब जब संकट आया है उस समय देश के जो भी प्रधानमंत्री थे, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या फिर इस समय वर्तमान स्थिति में नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए दोस्तों, अभी देखा जाए तो इराक, ईरान, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो कुछ चीज़ें क्या है कि मेरे देश में दूसरे देशों से आती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ईंधन के लिए गैस ले लिया जाए, पेट्रोल, डीजल, और यहाँ तक कि सोना भी मेरा देश दूसरे देश से खरीदता है, और हमारे देश से भी निर्यात होता है, ऐसी बात नहीं है कुछ सामान। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ देशवासियों से अपील की है तो उस चीज़ को हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा एक निवेदन ये भी है कि आजकल के जो नेता हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तमाम गाड़ियों लेकर के सभा कर रहे हैं, कम से कम उन नेताओं को भी तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। आप अनेक गाड़ियां लेकर के जाएंगे तो क्या उसमें डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा? और रही बात जैसे कभी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब देश पे संकट आया था तो उन्होंने भी कहा था देशवासियों से कि सोने का आभूषण ना खरीदें, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना खुद का सोना दान कर दिया था। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में एक दिन उपवास करिए, क्योंकि कभी अनाज का भी संकट था। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये अपील किया देशवासियों से, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी ये अपील किया देशवासियों से कि एक समय भोजन करिए 24 घंटे में। क्योंकि देश पे जब संकट आता है तो हम सभी लोगों का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि देश हित में कदम आगे बढ़ाएं। और इस वर्तमान स्थिति में अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि 1 वर्ष तक सोने के आभूषण ना खरीदिए और डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए, तो इस चीज को लेकर के हमको और आपको कोई टिप्पणी ये नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वार्थ के लिए कहा है। नहीं, देश हित में उन्होंने बात को कही है। आप सोचिए कि अगर 1 वर्ष तक हम सोने का आभूषण नहीं खरीदेंगे तो जब विदेश से सोना मेरे देश में आएगा ही नहीं तो कम से कम उसकी भी तो कीमत कम होगी। तो उससे क्या होगा, देश को मजबूती मिलेगा। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो तो आपके अंदर के मन की बात है। हमारी क्या सोच है, हमने अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखा कि देश पे जब भी संकट आए तो हमारा और आपका, समस्त भारतवासियों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि देश हित में साथ चलें, हाथ बटाएं, अपने कदम को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो आजकल के नेता हैं, किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी जिले से हों, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैलियां कर रहे हैं, 100-200 गाड़ियों को लेकर के, 50 गाड़ियों को लेकर के, उनसे भी विनम्र निवेदन है, मेरा ये अपील है कि वो सभाएं कम करें। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।